मुकुंदपुर गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खंडहर की तरह खड़ी थी। कहते थे वहां 20 साल पहले एक पूरा परिवार रातों रात गायब हो गया था। ना कोई सुराग, ना कोई आवाज, बस हवेली के आखिरी कमरे की दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, मत खोलना। गांव में कोई उस हवेली की तरफ देखता भी नहीं था, लेकिन साहसिक स्वभाव वाला आदित्य, जो शहर से गांव आया था, इस जगह के रहस्य को जानना चाहता था। उसने अपने दोस्त विवान और आरव को भी साथ लिया और तीनों एक शरद पूर्णिमा की रात टॉर्च लेकर हवेली में घुस गए। हवेली के अंदर पहली सरसराहट। अंदर कदम रखते ही ठंड अचानक कई गुना बढ़ गई। दीवारों पर पुराने फोटो टंगे थे, सब में एक ही परिवार, लेकिन फोटो की आंखें जैसे उन्हें घूर रही थी। चलते चलते आदित्य ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई चल रहा है, लेकिन तीनों के अलावा वहाँ कोई था ही नहीं। अचानक ऊपरी मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई, धड़ 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 धड़। आरव डरकर बोला, भाई ये हवा नहीं है। आखिरी कमरा। तीनों ऊपर पहुंचे। कॉरिडोर के आखिर में वही कमरा था जिसके बारे में सब कहते थे। दरवाजा काला, उस पर खरोचों के निशान, जैसे किसी ने अंदर से भागने की कोशिश की हो। दरवाजे पर अब भी लिखा था, मत खोलना, देर हो जाएगी। लेकिन आदित्य ने दरवाजा धकेला। कमरा बिल्कुल खाली था, बस एक पुराना लकड़ी का झूला और कोने में धूल से ढका आईना। विवान ने मजाक में झूले को छुआ और झूला अपने आप तेजी से हिलने लगा। तीनों रुक गए। आईने में दिखने वाली चीज। आदित्य आईने के पास गया, उसमें उसका चेहरा दिख रहा था, लेकिन उसके पीछे कमरे में कोई खड़ा था। एक औरत, लंबे, बहुत लंबे बाल उसकी गर्दन को ढक रहे थे। चेहरा बिल्कुल काला, सिर्फ 2 सफेद आंखें चमक रही थी। लेकिन कमरे में पीछे कोई नहीं था, पर आईने में वो औरत धीरे धीरे आदित्य के पास आ रही थी। आईने में उसने आदित्य के कान में फुसफुसाया, तुमने दरवाजा खोल दिया, अब कोई नहीं बचेगा। आईना अचानक फट गया, टॉर्च बंद हो गई। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। मौत की दस्तक। अंधेरे में किसी के नाखूनों की खरखराहट सुनाई दी, जैसे कोई दीवारों पर चल रहा हो। फिर झूला अपने आप तेज आवाज में हिलने लगा। आरव ने कांपते हुए चिल्लाया, बाहर भागो। तीनों भागकर सीढ़ियों की तरफ भागे।